नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे मजदूरों की, दिहाड़ी मजदूरों की, जो लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा परेशान हैं, फंसे हुए हैं। रोजी रोटी का संकट है, दिहाड़ी का संकट है, घर जाना चाहते हैं, घर नहीं जा सकते हैं। और आज ये चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोटा में जो लगभग 8,000 छात्र 15 से 21 साल इनकी उम्र है, वो वहां फंसे हुए हैं लॉकडाउन के चलते। अब लॉकडाउन 2 में हैं हम। वहां पर बसें भेजी हैं, 2,000 छात्रों को वहां से निकाला जा चुका है, उत्तर प्रदेश लाया गया है। अब यह मानवीय संवेदनाओं का काम है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो कहते हैं ट्रॉमा, परेशान थे, मानसिक दबाव में थे छात्र, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं ये तो आपने लॉकडाउन का माहौल बना दिया, ये तो गलत हो रहा है, ये तो अमीरों का ख्याल रख रहे हो, मजदूरों का क्या। अब इस पर राजनीति गर्म हो गई है, और राजनीति किस तरह से हो रही है उसकी बानगी आपको दिखाता हूं। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं बिहार में, वो कहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार आखिर अनिर्णय की स्थिति में क्यों है, और प्रवासी मजबूर मजदूर वर्ग और छात्रों से इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों? 3 दिन में बिहार के 3 गरीब मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है? वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना का स्वागत है, लेकिन यह सवाल भी है कि अन्य राज्यों में भुखमरी के शिकार हो रहे अति निम्न आय वर्ग के गरीबों को वापस लाने की क्या योजना है, और यह भी कि प्रदेश के तथाकथित नोडल अधिकारियों के मोबाइल मूक मौन क्यों है। अब नीतीश कुमार ने क्या कहा यह भी आपको बता देता हूं। नीतीश कुमार कहते हैं कि यह लॉकडाउन का मखौल उड़ाने वाला फैसला है। कोटा में बस भेजने का फैसला पूरी तरह से लॉकडाउन के सिद्धांतों को धता बताने वाला है। कोटा भेजी गई बसों का परमिट वापस लिया जाए, और जो छात्र जहां है उनकी सुरक्षा वहीं की जाए, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा मजदूरों की स्थिति आपको बता दूं। ये जो राजनीति हो रही है ना, नीतीश कुमार अभी उनको चुनाव में भी जाना है, सितंबर अक्टूबर में चुनावों की घोषणा हो जाएगी बिहार में। गरीब अमीर किया जा रहा है, छात्रों को अमीर बताया जा रहा है, ट्रॉमेटाइज छात्रों को, और मजदूरों के लिए तो कि नहीं वहीं रहिए। स्वॉन एक एनजीओ है। स्वॉन का मतलब आपको समझा दूं, स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, स्ट्रैंडेड वर्कर्स, फंसे हुए मजदूर, उनका सर्वे किया गया। 11,159 मजदूरों से बात की, और उसमें क्या निकला? 15 अप्रैल तक का ये आंकड़ा है। 51% मजदूरों के पास बस 1 दिन का राशन, 72% मजदूरों के पास 2 दिन का राशन। लॉकडाउन के पहले 2 हफ्तों में केवल 1% मजदूरों को सरकारी राशन मिला। लॉकडाउन के 4 हफ्ते बाद तक सिर्फ 4% मजदूरों को सरकारी राशन मिला। 96% मजदूरों को सरकारी राशन नहीं मिला। 96%। 70% मजदूरों को पका हुआ खाना नहीं मिला। 78% मजदूरों के पास 300 रुपए से ज्यादा नहीं, 300 रुपए जेब में है। 89% मजदूरों को लॉकडाउन में कोई वेतन नहीं मिला है। फिर से बता दूं, 11,159 मजदूरों से बातचीत की स्वॉन ने। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या राशन पानी की कतारों में कट जाएगा मजदूरों का कोरोना काल, और प्रवासी मजदूरों पर राजनीति से संकट दूर हो जाएगा? अहम सवाल है ये। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव,
अजय आलोक, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की। बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार का मैंने जिक्र किया, उनके युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता मेरे साथ हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान अशोक सिंह, इंटक के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये सबसे बड़ी संस्था है, मजदूरों की बात आवाज उठाती है, उनके हक की बात करती है। और प्रोफेसर राजेंद्रन नारायणन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और स्वान ने जो ये रिसर्च की उसका अहम हिस्सा थे। 11,159 मजदूरों से आपने बात की है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं प्रोफेसर राजेंद्रन। आपको उम्मीद थी कि ये आंकड़े आएंगे? 96% मजदूरों को सरकारी राशन नहीं मिला, 89% को तनख्वाह नहीं मिली, दिहाड़ी नहीं मिली लॉकडाउन के बाद, और लॉकडाउन 2 की मध्य में है हम। 15 अप्रैल तक का यह आपका आंकड़ा है। ऐसी उम्मीद थी आपको? ये रिलीफ का काम चल रहा है। हमारे सारे जो वॉलंटियर हैं वो जब मजदूर हमें फोन करते हैं तो उनको वहां पे किसी लोकल संस्था या संगठन या फिर सरकारी फैसिलिटी के साथ हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने सोचा कि थोड़ा उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या स्थिति है। तो ये जो आंकड़े निकले हैं वो रिलीफ के काम से निकले हैं, ना कि एक पूरा रिसर्च स्टडी के काम से निकला है। तो ये मैं साफ कराना चाहता हूँ पहले ही। लेकिन जो स्थिति, जब मजदूर हमें फोन करते हैं तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। उनकी मानसिक हालत बहुत ही बुरा है। और सब लोगों का यही है, ज्यादातर लोगों का, जैसे आपने कहा, तकरीबन 89% लोगों को लॉकडाउन के वक्त उनको कोई वेतन नहीं मिला है। और ये सारे प्रवासी मजदूर दैनिक मजदूर हैं, उनको दिन का 400 रुपए मिलता है और अभी उनके पास केवल 200 रुपए पड़ा हुआ है और राशन और पैसे के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि 96% लोगों को राशन नहीं मिला। ये प्रोफेसर राजेंद्रन, जो आपने सर्वे किया है, 11,159 मजदूरों से बात की, आपका कैचमेंट एरिया क्या था? आपका डेटा, ये कितना स्प्रेड, कितना वाइड है? देश के किन किन हिस्सों में आपने मजदूरों से बात की? देखिए, मजदूरों से बात हमने दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, मैंगलोर, तमिलनाडु के कोयम्बतूर, ईरोड से काफी सारे फोन आए हैं, गुजरात के कुछ 2-4 जगह से फोन आए हैं, गोवा से फोन आए हैं, हरियाणा में गुड़गांव से आए हैं। तो कई जगह ये पूरा फैला हुआ है। जहां पे ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं, फंसे हुए हैं, झारखंड, बिहार से, उन्होंने ही हमें फोन किया है, बड़े बड़े शहरों में। तो ये पूरे भारत की तस्वीर है। 96% मजदूरों को राशन नहीं मिला, 70% को पका हुआ खाना नहीं मिला, 51% मजदूरों के पास 1 दिन का राशन बचा है, 72% मजदूरों के पास 2 दिन का राशन बचा है, 300 रुपए से ज्यादा नहीं है जेब में 78% मजदूरों के पास। और यहां पर अजय आलोक, आपके सूबे के मुख्यमंत्री, राजनीति कर रहे हैं कि अरे अमीरों को ले आए, गरीबों को नहीं लाए। आप ले आइए गरीबों को, आप ले आइए इन मजदूरों को। ना राशन मिल रहा है, ना जेब में पैसे हैं, ना दिहाड़ी मिल रही है। आप ले आइए ना। या चुनावी राजनीति इतनी हावी हो गई, आप इसमें अमीर गरीब देखने लगे, आप इसमें राजनीति करने लगे कि लॉकडाउन का मखौल उड़ गया। संदीप, एक कहावत है बिहार यूपी में, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही आप गा रहे हैं अभी। बात हो रही है लॉकडाउन की, बात हो रही है मजदूरों की। आप कहने लगे कि हमारे मुख्यमंत्री ने कब कह दिया, जरा हमें भी बताइए। मेरे लिए भी न्यूज है कि बात अमीर और गरीब की, अमीर ले आए कोरोना। कब नीतीश कुमार ने कहा? अमीर कोरोना नहीं, छात्र अमीर हैं, गरीब मजदूरों की बात क्यों नहीं हो रही, ये कह रहे हैं। तो ले आइए ना, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मिनट संदीप जी, इतने उत्तेजित मत होइए। हाँ, इतने उत्तेजित मत होइए भाई। नीतीश कुमार आज से मुख्यमंत्री नहीं है, हाँ, 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। तो मीडिया को आज से नहीं फेस कर रहे हैं, पिछले 40 वर्षों से फेस कर रहे हैं। आज तक एक गलत बयानबाजी उनके मुंह से सुनी है क्या? हाँ। तो ये अमीर छात्रों को ले आया, गरीब छात्रों को नहीं लाया, ये आपको लगता है कि नीतीश कुमार बोलेंगे? कोई मानेगा? क्या निकल रहा है? मायने क्या निकल रहे हैं? हमने क्या कहा? लॉकडाउन। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन होता है। 1 मिनट, लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन होता है। अभी मेरे साथ एक अन्य चैनल पे यूपी के उप मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अत्याधिक दबाव था सरकार पर, इसलिए हम रेस्क्यू करके ले आए। रेस्क्यू करने के लिए 300 बस भेजी जाती है, जरा मुझे बताइए तो।
और दबाव में सरकारें काम करती हैं, जरा ये भी आप मुझे बता दीजिए। पहली सरकार तो मैंने आज देखी अपने जीवन में जिसने एडमिशन किया कि हम पे दबाव था ले आने का। प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन 2 का जब आप घोषणा पर करते हैं, दबाव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहले वाले से भी ज्यादा सख्ती, 1 मिनट की पहले से भी ज्यादा सख्ती से पालन करना है लॉकडाउन 2 का, तभी हम कोरोना हराएंगे। और इस बीच में ये सब काम होता है तो ये अच्छा, लॉकडाउन एक का मतलब क्या रह मिनट, गया? मुझे एक मिनट खत्म कर दीजिए अजय, लॉकडाउन, अजय, 3 दिन के लिए एक रिलैक्सेशन दे दीजिए। एक मिनट शांति से बात करते हैं। एक मिनट मुझे ये बताइए, लॉकडाउन बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन, नीतीश कुमार का जो सरकारी मकान है कितना बड़ा है, कितने एकड़ में है? मूवमेंट चलती रहेगी तो एक लॉकडाउन का कोई मिनट, मतलब अरे है? सवाल का जवाब दे दीजिए ना, कितने एकड़ में है नीतीश कुमार का मकान अन्य मार्ग पर? मैं कोई अमीन नहीं हूं कि जाके उनका जमीन नापूंगा कि कितने एकड़ में होगा ना 3-4 एकड़। मुख्यमंत्री के नाम से अलॉटेड बंगला है। नहीं, और आज 3-4 से एकड़। नहीं है, आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से है। ठीक है। आपको अरे शौक भाई, है तो एक काम कीजिए, फीता होता लेके आइए, नाप लीजिए उनका वो भी बंगला। नाप लूंगा मैं, वो भी नाप लूंगा। 3-4 एकड़ मान लेते हैं ना। आप कह रहे हैं लॉकडाउन बढ़िया का है, वही मखौल काम ना बचा उड़ाया आपको। जाए, जो जहां है वहीं रहे। आपको पता बिल्कुल है नहीं गरीब उड़ाना मजदूर, चाहिए। एक मिनट लॉकडाउन सुनिए, मतलब आप तो लॉकडाउन, डॉक्टर हैं, प्रधानमंत्री अब की अपील सुनिए, पे अब सबको सुनने एक का साथ भी रहना मादा चाहिए। रखिए, अब सुनने का भी मादा रखिए। मैंने आंकड़े यही दिखाए हैं यहाँ पर, 96% मजदूरों को सरकारी राशन नहीं मिला, 300 रुपए 78% लोग अपनी जेब में हमारे लिए यहाँ घूम तो रहे ऐसा हैं, 51% के पास हमारे एक यहाँ दिन ऐसा का नहीं राशन है। है, बाबा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 72% के पास दो दिन का हमारे यहाँ राशन ऐसा नहीं है। है। एक मिनट सुनिए, पहले अब सुन लीजिए। और जो हमारे ये यहाँ ऐसा सोशल नहीं है। डिस्टेंसिंग, एक मिनट सुन हमारे लीजिए, यहाँ ऐसा नहीं सुन है। क्यों लीजिए, सुनूं मैं आपकी? सुन बिहार में ऐसा लीजिए, नहीं है। सुनने बिहार का में ऐसा धैर्य नहीं रखिए, है। धैर्य रखिए, बिहार में ऐसा नहीं है। धैर्य रखिए, सुन तो लीजिए। अरे आप बिहार जो में कह रहे ऐसा हैं है ना नहीं तो कि मैं तो धैर्य में हूं। मजदूर मैं वहीं पूरे धैर्य में रहे, हूं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मैंने इसीलिए पूछा कितने एकड़ के मकान में रहते हैं नीतीश कुमार और हमारे कर्ता धर्ता और हमारे ब्यूरोक्रेट्स। मजदूर ना, जिनको आप कह रहे हैं लॉकडाउन का मखौल ना उड़ाइए, 10 बाय 10 के घल्लू घारा में, पिजन होल्स में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। वहां सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही नहीं होती, कोई 3 फुट और 2 मीटर का फासला नहीं होता, वो वैसे ही अभिशप्त हैं। अगर वहां पर कोई संक्रमण हो गया, आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, तो ये मत बताइए मुझे। अब मैं बोल लूं? अमीरों को हवाई जहाज से मैं बाहर बोल से ले आएंगे, छात्रों को यहां ले आएंगे, 10 प्रवासी मजदूरों की 10 बात सेकंड। कोई नहीं करेगा। क्यों? 10 सेकंड देंगे? हाँ, 10 नहीं है, 1 मिनट ठीक है, लीजिए। 10 सेकंड देंगे? हाँ, बताइए। 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात मुझे ये आश्चर्य हो रहा है संदीप जी, आज आप कुछ ठीक फ्रेम में नहीं है। हाँ, मैं आप तो सोशल गलत फ्रेम में डिस्टेंसिंग का हो तब जाता मतलब ही नहीं समझे। हाँ, आप गलत फ्रेम में हैं और मैं डॉक्टर होने के नाते कह सकता हूँ आज आप गलत फ्रेम में हैं। 10 बाई 10 के खोली में अगर 10 मजदूर एक साथ रह रहे हैं और लॉकडाउन अनाउंस हो गया तो मतलब कि 10 बाई 10 के खोली में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे संक्रमित होने के लिए। और जब 10 बाई 10 के खोली में एक साथ 10 मजदूर रहेंगे जिसमें कोई भी संक्रमित नहीं है तो किसी के भी संक्रमित होने का चांस नहीं रहेगा। क्या बात आप कर रहे हैं? किस चीज को किस चीज से जोड़ रहे हैं आप? आपने एक पॉइंट सोशल पकड़ा ना। डिस्टेंसिंग का अब मतलब क्या सुदेश, हुआ? एक सोशल मिनट, डिस्टेंसिंग एक का मिनट। मतलब हुआ कि जब आप सुदेश बाहर जा रहे हैं वर्मा, एक सब्जी मिनट, खरीदने, सुदेश वर्मा स्क्रीन दूध- पर। सुदेश वर्मा, हाँ 10 बाय 10 में 10 आदमी रहे, वो संक्रमित हो गए, वहीं रहे, तो भाई उनको सरकारी राशन दे दीजिए, उनको दिहाड़ी दे दीजिए, उनकी जेब में पैसे दे दीजिए। ये आंकड़े मेरे बनाए हुए नहीं हैं। 11,159 मजदूरों से बात की है, जेब में पैसा नहीं, नौकरी नहीं, दिहाड़ी नहीं, राशन नहीं, और कहो घर में बैठे रहो। संदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के इफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई है जो राहत ठीक से पहुंचा पा रहा है, क्योंकि फूड ग्रेन्स की कमी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि एफसीआई से जितना चाहिए आपको मिलेगा, जो अलॉटेड कोटा है उससे ज़्यादा राशन दिया जा रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, उसको स्टेट को देखना है, वहाँ केंद्र इंटरफियर नहीं कर सकती। फेडरलिज्म का मामला है, उसके बाद भी केंद्र ने बहुत से हेल्पलाइन क्रिएट किए हैं, पार्टी के तौर पर हम लोगों ने हेल्पलाइन क्रिएट किए हैं। अगर देखिए, ये तो हर एक सरकार जो है, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, इन लोगों के लिए पे बैक टाइम है इन मजदूरों का। इन मजदूरों ने ही शहर बनाए हैं, पे बैक टाइम समझना चाहिए और इनका सेवा पे बैक कहाँ मिल रहा है मजदूरों को? उनका हक कहाँ मिल रहा है? मजदूर कोई बांद्रा में खड़ा होता है, कहीं दिल्ली में खड़ा होता है, सूरत में दोबारा से 4 दिन पहले निकले थे, आज फिर निकल आए सड़कों पर। सूरत की भी तस्वीरें दिखाइए। बहुत आसान है। हालत तो ये है ना। मैं जानना चाहूंगा संदीप जी, कांग्रेस सेवा दल के वर्कर्स कहाँ गए? मैं तो सबसे पूछ रहा हूं, मैं राजनीति करना ही नहीं चाहता।
मेरा सवाल मजदूरों से जुड़ा है, मेरे को राजनीतिक दलों से, सरकारों से नहीं। मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह, मैं सवाल सबसे पूछ रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह स्क्रीन पर। यह सवाल सबके लिए है, मजदूर क्या प्राथमिकता नहीं है? हमारी सरकारें जहां है वहां देखिए मजदूरों के लिए किस तरह से काम हो रहे हैं, और पूरे देश में कांग्रेस के लोग किस तरह से लगे हुए हैं, सड़क पे दिख रहा है कि रसोई बना के ये मत बताइए, अपनी ताल मत ठोकिए अखिलेश प्रताप सिंह। 4635 राहत केंद्र हैं मुंबई में, प्लीज करने से काम नहीं चलता ना। आप ताल ठोकेंगे तो मैं पोल खोलूंगा। 4635 राहत केंद्र हैं, तो फिर बांद्रा में वहां सैकड़ों की तादाद में मजदूर क्यों आए? पूरी अब आप बोलने गया तो बोलना शुरू करूं मैं? हाँ करिए। देखिए, सुबह शाम पैकेट दे देना और 1 महीने के लिए राशन दे देना, दोनों में अंतर है। आजकल राशन लूट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब घर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, बांटने वालों को दिल्ली से लगा कई जगहों पे, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। रोज 5-7 ग्रुप का हमारे पास फोन आता है कि हम लोग यहाँ फंसे हैं, और उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। अपने कांग्रेस के नेताओं से वहां बात करनी पड़ती है, वहां प्रशासन से बात करनी पड़ती है। तो कहिए तो मैं अभी आज ही जिन लोगों से बात किया, जिन लोग फंसे उनका डिटेल दे दूं, किसी तरह से उन लोगों की व्यवस्था हो पा रही है। तो सरकार कह रही है लॉकडाउन में घर में रहो, हमारे मित्र समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर राजेंद्रन अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं तमाम जगहों बात की है उन्होंने, मुंबई में भी, चंडीगढ़ में भी, ये तमाम जगह, दिल्ली में भी 96% मजदूरों को सरकारी राशन नहीं मिला। वो सही कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मेरे पास 10 रोज फोन आते हैं, मैसेज आते हैं। और मैंने अभी आपके बात कर रहा था तो मेरे पास फोन आया कि वो लोग आए थे और 4 लोगों को व्यवस्था करके गए हैं। अभी बात करते हुए तो फोन आया था। मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर उत्तराखंड में गुजरात के लोग फंसे हैं तो उनके लिए स्पेशल बसें लग जाएंगी। अगर बनारस में गुजरात के लोग फंसे हैं तो उनके लिए स्पेशल बसें लग जाएंगी। अगर कोटा में बच्चे फंसे तो लाया भी जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और डॉक्टरों की एडवाइस से लाना चाहिए। वह विदेश में फंसे हैं जिसके बच्चे, उनको बंदी के बाद स्पेशल चार्टर प्लेनों से लाया जा सकता है। लेकिन विदेश में एयरपोर्ट पे जो हमारे भारतीय मजदूर एयरपोर्ट पे लेटे पड़े हैं हजारों की तादाद में, उनको नहीं लाया सकता। यहाँ पे यही तो सवाल है, यही सवाल है। योगेंद्र यादव स्क्रीन पर। योगेंद्र यादव, मजदूरों को लेकर चिंता क्यों नहीं दिखाती हैं सरकारें? वो संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखती है? अरे छात्र ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ठीक है, ट्रॉमेटाइज्ड हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर उनको घर भेजने का प्रावधान किया गया, मजदूरों के लिए क्यों नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल है संदीप भाई। और पूरे प्रकरण ने, कोरोना वाले प्रकरण ने एक बार दोबारा साबित कर दिया है कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा अपराध है गरीब होना। ये सवाल सिर्फ एक सरकार का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, और इसलिए इसके सबका झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। हकीकत ये है कि एक देश के रूप में आज हम नंगे खड़े हैं। नंगे इसलिए खड़े हैं कि अगर आप बड़े आदमी हैं, वीआईपी हैं, अगर आप ट्विटर हैंडल पे कुछ चला सकते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं, तो सरकारों का, पार्टियों का, हुक्मरानों का दिल पसीज जाएगा। और अगर आप गरीब हैं, मूक हैं, वो भाषा नहीं बोल सकते, तो सड़िए मरिए, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ये बात साफ हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा में जिन बच्चों को बचाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसका विशेष तौर पे स्वागत करता हूं कि सरकार बिना उनसे किराया नहीं ले रही, उनको फूड पैकेट दे रही है। मगर ये मुझे ये याद आ जाता है कि जब गाजियाबाद के अंदर हजारों मजदूर जब चढ़ रहे थे, यूपी ट्रांसपोर्ट ने उनसे टिकट का पैसा लिया था। फूड पैकेट छोड़ दीजिए, उनको तो जानवरों की तरह ठौंस के लेके गए थे। मुझे याद आता है, आपने बताया, एक साथी ने अभी यहाँ पे, उत्तराखंड से गुजरात तक स्पेशल बसें चल गईं, बनारस से आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल बसें चल गईं। क्यों? क्योंकि उनका दर्द मुझे अपना दर्द नजर आता है। मुझे लगता है अरे मेरे जैसे लोगों के साथ ये हो रहा है। लेकिन जब वो मजदूर 1000 किलोमीटर चलता है, 1800 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है, वो बच्ची अपने तलवे घिसटते हुए, लंगड़ाते हुए बच्ची जा रही है, वो मुझे अपनी बच्ची दिखाई नहीं देती है, और इसलिए मेरा दिल नहीं पसीजता है। ये इस देश की सबसे बड़ा सच है, नंगाई है, और इसका कोई अपवाद नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात हुई है जिसका मैं स्वागत करना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने गन्ने के मजदूरों को, कोई 1.5 लाख, 1.25 लाख मजदूरों को शोलापुर से उठा के वापस उनके गांव बीड़ है उसमें जाने की कम से कम घोषणा की है। अगर ये महाराष्ट्र में हो सकता है,
अगर ये कोटा से यूपी जा सकते हैं तो भाई, और ये इसके लिए सब कुछ किया गया है, पहले टेस्ट किया जाएगा, सवाल ये है, बिल्कुल ठीक बात कही अशोक सिंह, सवाल ये है कि सरकार इंतजाम क्यों नहीं कर सकती मजदूरों के लिए? संक्रमण एक खतरा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है ना। अगर ये सबके लिए की जा रही है, मजदूरों के लिए ये इंतजाम क्यों नहीं किए जा सकते अशोक सिंह? देखिए, ऐसा है कि संदीप भाई, मैं आपके बात से सहमत, बहुत सही बात कहते हैं। आप बात कर रहे हैं मजदूरों की, वो बात कर रहे हैं कांग्रेस की। अरे मजदूरों की बात करनी चाहिए ना। मजदूर जो अभी महाराष्ट्र के कहा इन्होंने कि सोलापुर से 1,40,000 चीनी कर्मचारियों मजदूरों को वापस भेज दिया। क्यों भेज दिया? अरे महाराष्ट्र इज द फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री इन द कंट्री। मैं शुगर फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं ऑल इंडिया का। यूपी सेकंड है। यूपी मिलें चल रही है, महाराष्ट्र बंद क्यों? अगर शुगर मिलों में जो काम कर रहे हैं उनके रहने की, उनके खाने की व्यवस्था कर दीजिए। उनको भेजने की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? भेजने की व्यवस्था उनकी करिए जिनकी रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की नहीं है, चलने की नहीं है, काम नहीं है, बदहाली की, उनको भेजने की व्यवस्था करिए। बात यह है संदीप भाई, जो आपको दर्द जो आप महसूस करते हैं मजदूरों का, जो आप पीड़ा महसूस करते हैं, जो भूख महसूस करते हैं, जो तंगहाली महसूस करते हैं, वो राजनेता महसूस नहीं करते हैं। उनकी प्रायोरिटी वो नहीं है। मजदूर जो खेतों में काम करता है, मजदूर, गरीब होना कोई श्राप नहीं है। गरीबी इस देश का निर्माण करता है, गरीब इस सड़कों का निर्माण करता है, जिसमें 8.5 करोड़ मजदूर हैं। 15 करोड़ मनरेगा के हैं पूरे देश में, 40 करोड़ मजदूर पूरे देश में है, दिहाड़ी पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, उनकी कमजोरी, उनकी गरीबी, ये समझना चाहिए। कौन उनको गरीब करता है? हम करते हैं। जिनके हाथ में ताकत है। पैसा किसके लिए है? चंद लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है। राशन अगर उनको आप 1 महीने का दे दें, अगर उनको जाने की व्यवस्था कर दें, तो क्या दिक्कत इसमें है? क्या परेशानी है? लाखों हजारों करोड़ का अभी आपने बैंक को 50,000 करोड़ दे दिया, वो पहुंचेगा जब तक गरीब आदमियों तक। आपने ही समझाया है, मैंने सुना कि उनको 25% क्या ब्याज देना पड़ेगा। अब बताइए, 50,000 करोड़ दिया आपने, गरीब तक पहुंचते पहुंचते 25% का ब्याज, और उस गरीब आदमी को जो करोड़ों की संख्या में है, अगर उनको आप उनकी बदहाली से, उनकी भूखमरी से, उनकी बेकारी से बचा लें तो अच्छा है, क्योंकि कोरोना से वो नहीं मरेंगे, वो भूखमरी, वो बेकारी, सवाल बस वही घूमकर आ जाता है। अजय आलोक स्क्रीन पर, अजय आलोक, देखिए सवाल ये आ जाता है कि क्या गरीब, मतलब लिप सर्विस, जुबानी जमा खर्च की, भाई गरीबों की हम बात करते हैं, कल्याण योजनाएं गरीबों के लिए चलेंगी, गरीब हमारे प्राथमिकता हैं भी क्या? हम मजदूरों को भी प्रवासी मजदूर करके, माइग्रेंट लेबर, अरे भाई हमारा ही देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, संविधान हमें यह इजाजत देता है, इनको भी प्रवासी बनाकर छोड़ दिया है। देखिए संदीप, आज कोरोना की इस महामारी में मुझे लगता है कि तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने तरफ से भरसक प्रयास कर रही हैं कि किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो। बिहार की बात मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमने हर मजदूर जो यहाँ पे रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड मजदूर है, सबके खाते में 1,000 रुपया भेजे, उनके राशन का प्रबंध किया। उसके अलावा पटना में जितने दैनिक श्रमिक हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, जिनका रोजगार बंद हो गया है, प्रतिदिन 4.5 लाख लोगों को हम खाना खिला रहे हैं यहाँ पे 2 वक्त की। उसके बावजूद भी मैं जानता हूँ कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब मुसीबत पड़ती है तो सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो वो तमाम मजदूर या काम करने वाले लोग जो अलग अलग राज्यों में हैं, उनकी प्रबल इच्छा है कि अभी अपने घर चले जाएं। एक इसका कारण ये भी है कि उनको ये नहीं पता है कि ये महामारी ख़त्म कब होगी, वापस नॉर्मलसी रेस्टोर कब होगी, इसलिए जितना जल्दी है वो घर जाना चाहते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया है, और ये उन्हीं के लिए है, हमारे लिए है, आपके लिए है, तो मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा कष्ट सह के ही सबके लिए कष्ट है। पर मेरा सवाल ऐसे में सुदेश ये होगा, ठीक है आपने अपनी बात कही सुदेश, मेरा सवाल ये होगा, कष्ट क्या गरीब ही सहेगा? छात्रों के लिए आप इंतजाम करते हैं, उत्तराखंड से गुजरात के लिए बसें चलवा दी जाती हैं, विजय रूपाणी और अमित शाह सब सक्रिय हो जाते हैं। ऋषिकेश से दिल्ली विदेशियों से भरी, विदेशी सैलानियों से भरी बस आ जाती है, कैसे आती है किसी को कानो खान खबर नहीं होती। उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश तक के लिए इंतज़ाम हो जाता है। तो साधन संपन्न लोगों की जो ट्विटर पर अपनी बातें कह सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी, गरीब की नहीं सुनी जाएगी। नहीं, इस तरह देखिए संदीप जी, इस तरह का आर्ग्यूमेंट्स देके आप, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, एक गलत उदाहरण दिया हो तो बताओ।
आप हो चाहे योगेंद्र यादव हो, आप देश के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रतिचिन्ह उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहा हूं। किया गया है, हर कुछ किया गया है गरीबों के लिए। आपको पता है पीएम रोजगार योजना के तहत पैसा तक दिया गया है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हैं राहुल गांधी जी के बाद कि ट्रेन से क्यों नहीं ले गया, अगर ट्रेन से आप ले जाते तो ये महामारी। मेरा सवाल ये है, छात्रों के लिए हो सकता है, आनंद विहार में जो हमने देखा, विदेश में फंसे हुए भारतीयों को प्लेन के जरिए लाया जा सकता है, इन मजदूरों के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए जा सकते? योगेंद्र यादव, सवाल बड़ा सरल है, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। मुझे लगता है संदीप भाई इसका उत्तर और भी ज्यादा खतरनाक है। पहला उत्तर तो ये है क्योंकि उनका बच्चा हमें अपना बच्चा नजर नहीं आता। उनके दुख में मुझे ये नहीं लगता कि बाप रे मेरे साथ भी कल को ये हो सकता है। जिस सड़क पे हम रोज ड्राइव करते हैं ना, उस सड़क का एक्सीडेंट मुझे अपना एक्सीडेंट लगता है। 100 किलोमीटर दूर की सड़क पे कुछ हुआ मुझे पता नहीं लगता। ये मजदूर एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है इनसे। और दूसरा, इससे भी ज्यादा खतरनाक उत्तर ये है संदीप भाई, और आप इस पर गौर कीजिएगा, इन मजदूरों को बंधक की तरह रखा जा रहा है ताकि जब लॉकडाउन खुले उस वक्त फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों की कमी महसूस ना हो, अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। 15-20 दिन भूखे रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है किसी को इस देश के अंदर। ये उन मजदूरों को बंधक रखने का तरीका है। और ये मैं नहीं, बीजेपी के थिंक टैंक के एक व्यक्ति ने खुद लिख के कहा था कि अरे भाई इनको जाने देंगे तो बाद में इंडस्ट्रीज को चलाने में बड़ी दिक्कत आएगी। प्रोफेसर राजेंद्रन, आखिरी कमेंट। 30 मार्च को गृह मंत्री ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे मजदूरों को उनके जो मालिक हैं वो उनको वो लॉकडाउन के समय उनका पैसा दे। अब किसी को 89% लोगों को तो पैसा नहीं मिला है। और हिंदुस्तान में कई ऐसे प्रगतिशील कानून हैं जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कई सारे ऐसे प्रगतिशील कानून हैं जिसके तहत मजदूरों को लॉकडाउन के समय, क्राइसिस के समय उनको पूरा वेतन मिलना चाहिए। जब एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर उसको, ठेकेदार जब उसको पैसा नहीं दे रहे हैं तो इसका सीधा जिम्मेदारी आता है सरकार पे, केंद्र सरकार पे और राज्य सरकार पे भी। तो यहाँ पे केंद्र सरकार को यहाँ पे जिम्मेदारी लेना चाहिए और इसके लिए जवाबदेही भी बिल्कुल। देना और चाहिए। ये सवाल इसीलिए आज उठाए जा रहे हैं। देखिए, गरीब, हमारे मजदूर, ये नींव हैं। इनकी मेहनत की बुनियाद पर ही देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अच्छे दिन के सपने देखता है। लेकिन आज वो परेशान हैं। तो केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी इस पर ध्यान देना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।